जब समय हो कमजोर, जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, साथ छोड़ देला। समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, साथ छोड़ देला। हित परित हिताई बिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई बिताई जात छोड़ देला। जब समय हो कमजोर, जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, 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 साथ छोड़ देला। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस प्रकार प्रभु ने गजेंद्र मोक्ष की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी का हृदय आह्लादित है, बड़ी प्रसन्न है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित मन में विश्वास उत्पन्न करो। मन में विश्वास जैसे अंतिम क्षण में गजेंद्र को परमात्मा के ऊपर विश्वास हुआ। एक बात बताइए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन जब चीरहरण कर रहा था, तो जब हम कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु हर कण में है, हर जगह में है, तो क्या उस सभा में नहीं थे जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? थे कि नहीं? जब हम में हैं, आप में हैं, सर्वत्र हैं और प्रेम से ही प्रकट होने वाले हैं, तो क्या उस सभा में नहीं थे? थे ना? जैसे ही दुशासन चीर खींचना आरंभ किया, तो प्रभु उठ करके और रक्षा करना चाहे, पर द्रौपदी दौड़ करके चली गई कहां? भीष्म पितामह के पास। कन्हैया स्वस्थ हो गए कि अभी इनको उस बूढ़े बाबा पर विश्वास है कि वो हमारे अस्मत की रक्षा करेंगे। पितामह कुछ नहीं करते हैं, फिर कन्हैया उठना चाहते हैं, चली जाती है राजा के पास। बोले कि अभी भी इस दृष्टिहीन राजा से कामना करती है कि बचा लेंगे, कुछ नहीं होता। प्रभु पुनः बचाने का प्रयास करते हैं, पर जाती है आचार्य द्रोण के पास। द्रोण भी कुछ नहीं कर पाते। अंत में प्रभु कहते हैं कि अब मुझे पुकारेगी, अरे मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कब बुलाए। अंत में अपने साड़ी को ऐसे पकड़ करके अपने बल से पकड़ी है, पर स्त्री है और वह दुशासन तो मदमस्त है ना, मदिरा का पान करके चीर खींचना है तो खींचना है। जब वह समझ गई कि मैं अपने अस्मत की रक्षा स्वयं नहीं कर पाऊंगी, तो उस समय दोनों भुजा उठा करके और तब कृष्ण को पुकारी। और जैसे ही प्रभु के लिए मन में प्रेम प्रकट हुआ, प्रभु वैसे ही चीर बनकर साड़ी बनकर चले आए। नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। परमात्मा तो कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, पर लोग सांसारिक लोगों के मोह भ्रम में पड़े हुए हैं। पर विश्वास नाता अगर जोड़ना है तो उस परम पिता परमात्मा से जोड़ करके देखें, और कुछ शेष नहीं रह जाएगा, ना ही पाने के लिए और ना ही खोने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पता है, एक बार दुर्वासा जी अपनी प्रसादी माला भगवान विष्णु को दे दिए। वह माला उठा करके विष्णु भगवान इंद्र को दे दिए, और इंद्र वह माला ऐरावत को दे दिए, अपने वाहन को। ऐरावत उस माले को
गिरा करके नीचे और अपने पांव के नीचे रौंद दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, खंड खंड कर दिया। अब दुर्वासा जी देखे, कहे कि हमारी इस प्रसादी माला का अपमान, अरे किस गुमान में है देवतागण? मैं श्राप देवता हूं कि सभी देवगण ऐश्वर्य विहीन हो जाए। ऐरावत लक्ष्मी मणि सब कुछ, उच्चैश्रवा घोड़ा पारिजात सब कुछ समुद्र में चला जाता है, विलुप्त हो जाता है। देवता ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। दुर्वासा जी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं प्रभु बहुत गलती हो गई हमसे। तो बोले कि सब तो समुद्र की गोद में है, समुद्र से मांगो, पर समुद्र तो कुछ देंगे नहीं ना। बोले कि फिर क्या करें? बोले कि समुद्र को मथना आरंभ करते हैं। बोले कि समुद्र फिर मथाएगा कैसे? और हम सब श्रीहीन हो गए हैं, तो तेज भी उतना नहीं है, बल भी नहीं है, तो असुरों की सहायता ले लेते हैं। हमारे भाई ही तो हैं, कश्यप और अदिति के पुत्र देवतागण, कश्यप और दिति के पुत्र असुर। उस समय भूखंड के राजा हैं बलि, प्रहलाद जी के कुल में आगे चल करके बलि हुए। उस समय असुरों के राजा हैं। अब नारद जी प्रस्ताव लेकर के गए कि यह होने वाला है, और बाद में फिर लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो मिलेगा ना उसमें आधा आधा बांट लेंगे हम लोग, नहीं तुम अकेले कर पाओगे, नहीं हम है भाई भाई। अब वहां पर भाईचारा बन गया। बोले कि फिर मथनी कौन होगा? तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, और रस्सी तो बोले बासुकी नाग की रस्सी बना लो। बासुकी नाग की रस्सी बन गई और मंदराचल पर्वत मथानी। अब देवतागण बोले कि हम तो अमर भी नहीं है, श्रीहीन हो गए, तो सिर की ओर कौन लगेगा जब खींचा जाएगा, और बासुकी नाग के मुख से जो विष निकलेगा, हम तो उससे प्रभावित होकर के और निस्तेज हो जाएंगे। तो बोले कि तब? तो नारद जी बोले बैठिए, हम युक्ति लगाते हैं। अब असुर समुद्र के तट पर टहल रहे हैं, जाकर के बोले असुरों से तो मानना पड़ेगा, भाई देवता श्रेष्ठ तो है ही है। बोले काहे कह रहे हो बाबा ऐसा? बोले कि बताओ शरीर का श्रेष्ठ भाग कौन सा है? बोले कि सिर। तो बोले कि तब बासुकी नाग की मत से मथा जाएगा रस्सी बना करके, और कह रहे हैं देवतागण की हम सब बासुकी के सिर की ओर रहेंगे, तो श्रेष्ठ है भाई, तो सिर की ओर रहबे करेंगे। बोले अच्छा, वही श्रेष्ठ बने फिर रहे हैं, जाके कह दीजिए हम उनसे श्रेष्ठ हैं, सिर की ओर हम लगेंगे, वो लोग पूंछ की ओर लग जाए। नारद जी बोले ना ना, कहे ना, जाके कह दीजिए। नारद जी तो वही चाहते थे, आके कह दिए भैया काम बन गया, क्योंकि उनके तरफ तो शुक्राचार्य जी हैं, संजीवनी विद्या जानते हैं। वह अगर उनके श्राप से कुछ होता है तो पुनर्जीवित भी कर देंगे। मंथन आरंभ हुआ, जैसे मदराचल को डाला गया, लगा कि समुद्र की तरहठी में चला जाएगा। भगवान अपना विराट कवच रूप मतलब कक्षप बन करके और लग जाते हैं मदराचल के नीचे। मंथन होने लगा, सबसे ही पहले निकल गया हलाहल विष। अब विष व्याप्त होने लगा। बोले कि इससे रक्षा कौन करेगा? सब लोग भोले बाबा को पुकारे। भोले बाबा आकर के उस विष को ग्रहण किए और अपने गले में धारण कर लिए। गला उनका नीला हो गया। हो गए कौन? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। कंठ उनका नीला पड़ गया। अब पुनः मंथन हो रहा है। कामधेनु गाय निकली, स्वर्ग में रखी गई। उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी पुनः इंद्र को दिया गया। कौस्तुभमणि जो भगवान विष्णु से छिन गई थी वह उन्हें पुनः प्राप्त हुई। कल्प वृक्ष जिसे कल्प द्रुम भी कहते हैं, जो स्वर्ग का वृक्ष है, अमृतमय वृक्ष। रंभा अप्सरा इंद्र को प्रदान की गई। उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई।
समुद्र जी उन्हें स्वयं लेकर के आए तो वह विष्णु की थी, उन्हें कन्यादान कर दिए। सागर की पुत्री बनकर के आ गई लक्ष्मी। प्रभु विष्णु को प्रदान किया गया, बारुणी निकला। बारुणी मतलब मदिरा। मदिरा निकला तो असुर बोले कि बड़े थके हुए हैं, यह हमें दे दो। तो असुर 14 रत्न में से एक रत्न मदिरा उसे स्वीकार कर लिए। तो जो मदिरा स्वीकार कर लिए वह कौन होते हैं? असुर। अब तो नहीं जानता कौन स्वीकार करते हैं, तो यह लिखा गया है, मान लेना है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब उसके बाद चंद्रमा निकले। बोला गया कि प्रभु भोले बाबा के गले में विष है, जल रहा होगा, कुछ शीतल करने के लिए मस्तक पर ठंडा तेल रखा जाए ना, तो चंद्रमा को लगा दिए मस्तक पर। उसके पश्चात पारिजात पुष्प स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहा है। पांचजन्य संघ भगवान को मिला और 14वें रत्न के रूप में धनवंतरी भगवान, जिनका पूजन त्रयोदशी को होता है, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, वैद्यराज धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के और आए। सभी देख करके अमृत को मोहित हो गए, हम लेंगे तो हम लेंगे। देवता असुर में संग्राम छिड़ गया। अमृत के कलश में से एक बूंद प्रयागराज में गिरा, उसके पश्चात देव प्रयाग में गिरा, जहां पर कुंभ लगता है। एक बूंद नेपाल में जाकर के गिरा, जहां पर पिंड पिंडेश्वर महादेव हैं। पर्वत बढ़ने लगा कि पूरे सृष्टि को नष्ट कर देगा। भोले बाबा अपने पांव के अंगूठे से उसे दबाए। आज भी दर्शन करने जाएंगे तो प्रभु के पांव के अंगूठे का निशान उस पर्वत पर है, पूजन होता है पिंड पिंडेश्वर महादेव के नाम से। बोले भगवान से कहे लोग विष्णु भगवान से कि आप तो मायापति हैं, कुछ करिए, मोहिनी का स्वरूप बनाए। बोलिए झगड़ा क्यों करते हैं, हम अमृत बांट देते हैं, आप लोग लाइन से बैठ जाइए। सभी लोग क्रम से बैठ गए। असुर बोले कोई गलती मत करिएगा, पहले हम लोगों की तरफ से पिलाइए। और मोहिनी का मतलब क्या होता है? जो सबको अपमोह ले, आकर्षित कर ले। अब अमृत जब देने लगे प्रभु, तो असुरों की ओर से अमृत दिए, और जैसे ही हाथ में अमृत आया तो क्या हुआ, यहां से यह कलाई मुड़ना और यहां से कोहनी मुड़ना बंद हो गया। हाथ ऐसे के ऐसे हो गया अमृत हाथ में लेकर के। अब तो आश्चर्य में पड़ गए, क्या करें? अब ऐसे मुड़ेगा तब तो पी पाएंगे। सबको अमृत दे दिए, असुर जल्दी जल्दी ऐसे डाले तो सारा का सारा अमृत व्यर्थ हो गया। अब देवतागण भगवान विष्णु की ओर देख रहे हैं, जो मोहिनी रूप में है। प्रभु एक बार सिर को दाएं की ओर घुमाए, एक बार बाएं। देवतागण समझ गए कि अपने पीने में न परेशानी है, गिर जाएगा, हम अपना उसको पिला देते हैं, हमको पिला देगा। एक दूसरे को ऐसे क्रम से करके और अमृत पिला दिए। सबसे लास्ट में एक असुर बैठा था चंद्रमा के बगल में, चंद्रमा उसे अमृत पिला दिए। इधर देख करके भगवान के मोहिनी रूप में मोहित हैं और वह इन्हें पिला दिया। दृष्टि गई, तुरंत खड़े होकर कह रहे प्रभु यह तो असुर है, दैत्य है। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में आकर के सुदर्शन को आदेश दिए और उसका गला काट दिए, पर अमृत की बूंद धड़ में भी चली गई, वह भी अमर हो गया। जो हमारे नवग्रह मंडल में राहु और केतु के रूप में, सिर राहु के रूप में और केतु धड़ के रूप में 30 अंश के सभी ग्रह होते हैं, पर यह दोनों बराबर ही रहेंगे एक दूसरे से सप्तम गृह में, एक दूसरे के पूरक बन के, क्योंकि एक ही है। सिर और धड़ अलग हो गया। इस प्रकार से कथा प्रभु श्रवण पान करा रहे हैं। कहते हैं अब तो राजा बलि तीनों लोक को अपने बस में किए हुए हैं, त्रैलोक्याधिपति बनना चाहते हैं।
यज्ञ करना आरंभ किए बलि, और जब यज्ञ करना आरंभ किए तब तक राजा बलि की पत्नी है विंध्यावली। विंध्यावली प्रहलाद जी के पुत्र आगे चल करके विरोचन हुए और उन्हीं के पुत्र हुए राजा बलि। बलि की पत्नी है विंध्यावली और राजा बलि का पुत्र बाणासुर और पुत्री रत्नमाला। ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसका निरूपण भी आगे मिलेगा। पुत्री कौन है बलि की? रत्नमाला और पुत्र बाणासुर। यज्ञ हो रहा है, देवतागण पहुंचे देवताओं की माता के पास, अदिति मैया के पास, कि मैया आप कुछ युक्ति करो, नहीं तो राजा बलि सर्वस्व सबका ले लिया है, हम बेघर हो गए हैं आपके रहते। इस वचन को सुन करके मां को करुणा आई और मन में प्रभु के प्रति पुत्र की भावना प्रकट की। तो भाद्रपद मास के द्वादशी तिथि को दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान वामन रूप में अवतरित हुए। बोलिए वामन भगवान की। वामन द्वादशी लगती है ना, उसी दिन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। छोटे से 52 अंगुल के भगवान, चंद्रमा के समान गोरा अंग, क्यों आए हैं नहीं बताना है। तुरंत ही भगवान बृहस्पति उन्हें जनेऊ धारण करा दिए, उनके पिता कश्यप मुनि कौपीन धारण करा दिए, दिशाओं के स्वामी उनको छाता दे दिए, ब्रह्मा जी कमंडल दे दिए, भिक्षा पात्र पकड़ा दी भिक्षा मैया कि जाओ भिक्षाटन करो। उन्हें बताना नहीं क्यों आए हैं। प्रभु छोटे छोटे कदमों के साथ चले आए बलि के यज्ञ में, द्वार पर है। और जैसे ही राजा बलि की जो पुत्री है रत्नमाला वामन भगवान के छोटे से स्वरूप को देखी तो उसके मन में यह बात उत्पन्न हुई कि काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपना स्तन पान कराती, दूध पिलाती। तो प्रभु तो सबके मन की बात को जानते हैं ना। बलि की जब दृष्टि गई तो आकर के कहता है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते ब्रह्मर्षिणां ते नमस्तुभ्यं साक्षान् मन्ये त्वार्थवपुर्धरम्। कहता है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, अरे हमारा परम सौभाग्य है, ऐसा सुंदर स्वरूप। मुझे तो लगता है कि परमात्मा ही साक्षात हमारे द्वार पर आ गए हैं, पधारिए भीतर। वामन भगवान बोले कि ना, हमारे पास समय नहीं है, मैं तो सुना कि तू बहुत बड़े दानी हो। बोले कि हाँ वो तो है। तो बोले कि मैं सुना कि बहुत बड़े दानी हो। बोले कि हाँ सो तो है, बताइए आप पधारिए तो भीतर। बोले कि पधारने नहीं आए, समय कम है। तब तक शुक्राचार्य की दृष्टि गई, दौड़ के आए शुक्राचार्य और हाथ पकड़ के लेकर बलि को उधर गए। पता है कौन है? बोले कौन? बोले उपेंद्र। उपेंद्र मन? बोले अरे वामन बन के आया है, वामन बन के आया है, भगवान विष्णु है, वही छलिया है जो अमृत अभी ये मंथन हुआ इधर उधर कर दिया। जरा बच के रहना, सोच समझ के दान करना। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ बलि, बोला कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य कि परमात्मा आज भिक्षुक बन करके हमारे दर पर आए हैं। अगर साक्षात विष्णु है तो सर्वस्व मांगेंगे तो भी मैं दे दूंगा। गए, बोले कि बताइए। बोले कि जो मांगेंगे आप दे देंगे ना? बोले कि हाँ। बोले कि ऐसे नहीं मानूंगा, आप संकल्प करिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे प्रदान करेंगे। तो बोले कि तब विश्वास होगा। वामन भगवान बोले हाँ।
हाथ में कमंडलू में से जल लेने लगा। तब तक शुक्राचार्य छोटा सा स्वरूप बना करके और उस लुटिया में घुस गए। जो होता है ना, उसमें लगा होता है ना, थोड़ा थोड़ा जल गिरता है, क्या बोलते हैं उसको, लोटकी होती है ना कमंडल जैसा, और उसमें एक लगा होता है ना, उसमें से जल गिरने वाला, उसी में प्रवेश कर जाते हैं उसके छिद्र में। अब जल ही नहीं गिर रहा। भगवान बोले अच्छा रुको मैं देखता हूं। एक तिनका उठाए और बोले कि लग रहा है कि उसमें कुछ उसके मुख में फंस गया होगा, वैसे जल नहीं आ रहा। और प्रभु तो देख ही रहे ऐसे करके, और तिनके का प्रहार किए। वह तिनका जा करके शुक्राचार्य की बाईं आंख में लगा, आंख फूट गई। शुक्राचार्य बाहर निकल करके कहे कि जो देना है जो करना है कर लो। यह तो छलिया हमारा एक आंख फोड़ दिया, अब रोकूंगा तो पता नहीं दूसरी भी फोड़ देगा। बलि संकल्प लिए प्रभु बोले कि हमें 3 पग धरती देने का संकल्प कर लो। मन ही मन हंसने लगा। बलि बोला कि प्रभु 3 पग भूमि क्या करेंगे, कहिए ना, किसी लोक का स्वामी बना देता हूं। बोले कि ना, बात से डिगो मत, 3 पग ही चाहिए। बोले कि जैसी इच्छा। संकल्प कर लिया कि 3 पग भूमि दूंगा। और जैसे ही संकल्प किया प्रभु बोले थोड़े से पीछे हो जाओ। और जैसे थोड़े से बलि पीछे हुए तो प्रभु विराट स्वरूप बना लिए। इतना विराट, बोलिए विराट भगवान की। ऐसा विराट स्वरूप बना लिए प्रभु कि पांव के अंगूठे के का मध्य ही केवल दिखे जितने चराचर जीव थे। प्रभु बोले नापे ना, बोले माप लीजिए। एक पांव से पृथ्वी से लेकर के तल सुतल वितल महातल पाताल रसातल तक नाप लिए। और एक पांव से सभी मंडलों को, ध्रुव मंडल, तारा मंडल, नवग्रह, सब कुछ मापते हुए जब ब्रह्मलोक में पांव गया, जैसे ही पांव ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी प्रभु के अंगूठे को धो करके और उस जल को कमंडलों में रख लिए। मतलब जो गंगा प्रवाहित हो रही हैं वह प्रभु के चरणों से निकली और ब्रह्मा जी के कमंडलों में है। प्रभु बोले कि पूरा तो हो गया, तीसरा कहां रखूं। बलि बोला प्रभु एक बात बताइए, राज्य बड़ा होता है कि राज्य का अधिपति राजा? तो बोले कि जिसका राज्य है वही ना बड़ा होगा। तो बोले कि प्रभु आपने अभी हमारे राज्य को मापा है, अभी राजा तो सामने खड़ा है। बलि हाथ जोड़ करके सिर नीचे करके कहता है कि प्रभु आप हमें भी माप लो। पांव बलि के ऊपर रखते हैं, प्रभु के मन में भी करुणा आ जाती है। बोलते कि ऐसा दानी मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। और जो बलि की पुत्री विंध्यावली है ना, रत्नमाला, बलि की पुत्री रत्नमाला, तो जब छोटे से तो मन में क्या आया कि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे दुग्ध पान कराती। और जब विराट बन करके तीनों लोक को नाप लिए तो कही कि अगर ऐसा पुत्र होता, इतना छल करता, तो मैं तो उसे जहर पिला के मार देता। प्रभु तो दोनों सुन लिए थे और प्रभु के मन में था कि तुम्हारी दोनों इच्छा पूर्ण करूंगा। जब छोटे थे ना 6 दिन के, तो यही रत्नमाला पुतना बन के आई थी दूध पिलाने। तो दूध भी पी लिए, उद्धार भी कर दिए, विष भी लगा के आई थी। कथा आपको सुनने को मिलेगी। बलि पर प्रभु प्रसन्न हो गए। बलि से बोले कि वर मांगो। बोला कि एक ही वरदान दे दीजिए, जहां रहते हैं वह जगह हमारा है ना। बोले कि हाँ हाँ अपने लोक में रहो। तो बोले कि हम अपने महल के जिस दरवाजे से निकले आपका दर्शन हो। प्रभु बोले कि चालाकी में हमको द्वारपाल बना दिया, जिधर से निकले उधर खड़े रहो। अब बलि देखे कि इस द्वार पे खड़े हैं तो फिर दौड़ के वहां पे जाए, मैं वहां से निकलूंगा। प्रभु को दिन भर दौड़ाता,
बैकुंठ में नहीं है। लक्ष्मी मैया नारद जी से पूछी कि कहाँ है आजकल? बोले कि नहीं पता। बोले कि ना, अरे बलि के द्वारपाल न बने हैं। बोले कि अच्छा, मैया तुम ही कुछ करो। इस बात को सुन करके और मैया क्या करती हैं? अब देखिए, भादो महीने की द्वादशी तिथि को भगवान वामन प्रकट हुए। बलि के राज्य में कितने दिन रहे? मैया श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को आई बलि के राज्य में। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को और बलि के राज्य में प्रवेश करके और बलि के दाहिने हाथ में कलावा बांधने लगी। कलावा रक्षा सूत्र, और जैसे बांधी तो बलि बोले कि मांगो। अरे भैया बोल करके बांध रही हो तो बहन की सुरक्षा में कुछ मांगो, मैं तो राजा हूं, तुम्हें दूं। तो कलावा बांधते हुए कहती हैं कि जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां पति बधनामि रक्षे माचल माचल। करें कि जेन बद्धो बलि राजा, हे बलि राजा, मैं आपको यह बंधन डाल रही हूं, दानवेंद्रो महाबल, और यह भी जानती हूं कि आप दानवेंद्र हो, दानियों में भी महाबली हो, लेकिन तेन त्वां पति बधनामि, जो आपने हमारे पति को बांध के रखा है, इस कलावा के बदले क्या करो? रक्षे माचल माचल, आप उन्हें मुक्त कर दो। और इस प्रकार से 11 महीने कुछ दिन के बाद मैया उन्हें लेकर के आई। और मैया लेकर के आई और समय थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, तो आज की कथा यही विरमित करते हैं बाल कृष्ण लाल के चरणों में। जब व्यक्ति मन से सुनता है ना तो घड़ी की ओर दृष्टि नहीं जाती ना। अब आप सबको बता दूं, आज कथा का तृतीय दिवस और कल चतुर्थ दिवस। तो कल भगवान जो भागवत के साक्षात बांगमयी प्रतिमूर्ति हैं बाल कृष्ण लाल, कथा के माध्यम से उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि राम कथा सूक्ष्म रूप से है, थोड़ी है। अब हम लोग दसम स्कंध के पूर्वार्ध में प्रवेश ही करने वाले हैं। थोड़ी कथा तो कल भगवान रामचंद्र जी के जन्म की कथा, मतलब चंद्र वंश का विस्तार होगा, सूर्य वंश का भी विस्तार होगा। कल भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी मनाएंगे और कथा के विराम के मध्य में भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, सोहर मंगल गीता आदि के साथ, ठीक ना। खूब मंगल मनाएंगे, खूब बढ़िया से सुसज्जित होके आना है। और व्यवस्थापक महोदय जो यज्ञ के हैं यजमान जी, तो जरा कल यहाँ का वातावरण भी, जैसे मैं आया बड़ा अच्छा लगा, बन की बात चले और इतने सुंदर पुष्पों से सजा दिया गया। तो कल भगवान का जन्मदिन मनाना है, हैप्पी बर्थडे ना। तो जब हैप्पी बर्थडे मनेगा तो गुब्बारा थोड़ा सा लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कल गुब्बारा लगवा दीजिएगा और उसके बाद थोड़े खिलौने मंगवा लीजिएगा, थोड़े खिलौने, थोड़े टॉफी वगैरह।